कि विषय चाह दवदाह, पंच इंद्रिय के विषयों की जो चाह है ना, वो जंगल की दावानल की तरह जलाती है, इस जीव को झुलसाती है। आप इनकी तासीर देखिए, ये भोगोगे जितने ज्यादा उतनी तृष्णा बढ़ेगी। तृषोनुसंगान्यताप शांति, संताप की शांति होने वाली है नहीं। वो तो घाव के ऊपर थोड़ा सा आपने ट्यूब लगा दिया, जले के ऊपर बलम मलम कोई भी लगा दिए तो थोड़ी देर के लिए जो ठंडक मिलती है ना, ऐसा है इंद्रियजन्य सुख। दबता है, लिख रहे हैं, दावानल की जंगल की आग की तरह भयानक जलाती झुलसाती है विषयों की चाह। ये फैसिलिटी से प्राप्त होने वाला जो सुख है ना, वो इस तरह झुलसाता है। जगत जन किसको झुलसाता है? संसार के प्राणियों को। जैसे जंगल की आग जंगल में रहने वाले वृक्षों को जलाती है, झुलसाती है, खाक कर देती है, राख कर देती है, वैसे ही ये विषयों को जितना ज़्यादा भोगोगे, आत्मा के गुण रूपी जो जंगल, वो अग्नि एक प्रकार का जंगल है, वो गुण रूपी जंगल सब झुलस जाएगा, राख हो जाएगा। तास उपाय, उसका उपाय क्या है? कैसे हम विषयों की चाह से छूटे, कैसे हम इस दावानल के झुलसने से, जलने से, भरतने से बचे? तो आचार्य भगवान कह रहे, तास उपाय ना आन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या है उपाय? ज्ञान घन घान। ज्ञान रूपी घन माने मेघ, उसका घान माने समूह। जैसे संतप्त पृथ्वी, आग पानी बरस जाए तो शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है, ठंडक में बदल जाती है, वैसे ही ये जितना जितना स्वाध्याय करोगे, सुनोगे, उतनी उतनी आपकी विषयों की चाह शांत होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, समाप्त होती चली जाएगी। लेकिन ये मोही अज्ञानी प्राणी कारण को नहीं समझता है और कार्य करना चाहता है। अच्छा बताइए, किसी व्यक्ति को कपड़ा बुनना है मान लो, तो कपड़ा बुनने के लिए उसको कुम्हार का चाक चाहिए, चाक सीवर चाहिए, डंडा चाहिए है? कुम्हार के चाक सीवर डंडे से कपड़ा नहीं बनेगा, उससे तो घड़ा बनेगा। यदि कपड़ा चाहिए है तो जो बुनकर के पास ताना बाना होता है, वो साधन चाहिए, वो कारण चाहिए। साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, कारण से कार्य की निष्पत्ति संपत्ति होती है। ये समझ नहीं रहे कौन से कारण से कौन सा काम होने वाला है। आपको सुख रूपी कार्य चाहिए ना, तो सुख रूपी कार्य का कारण धर्म है, ये सब में ज्ञान है। जैसे कहा ज्ञान सुख का कारण, लेकिन ज्ञान का साधन क्या है, कारण क्या है, किस पूर्वक अर्जन किया गया ज्ञान कल्याण के निमित्त बनता है। तो वहां भट्टकेराचार्य महाराज जी मूलाचार में लिखते हैं, विणेन सुध मदीदम जैवी पमायण होई विसरिदम अबुठादि प्रभवे केवल नानम से माँ बहदी। सम्यक ज्ञान कल्याण तो करता है, लेकिन किन का? विनय पूर्वक पढ़ा गया शास्त्र या सुना गया प्रवचन, ये कारण है। इस कारण पूर्वक ज्ञान का आलम्बन लोगे, माध्यम बनाओगे, सहारा लोगे, तो सुख रूपी कार्य, केवल ज्ञान रूपी कार्य की प्राप्ति होगी। तो आप सुन रहे हैं प्रवचन, अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं शास्त्र, अच्छी बात है, लेकिन ये जो उन्होंने शर्त रखी है, कंडीशन रखी है कि विनयेन सुधमदीदम, विनय पूर्वक पढ़ा गया शास्त्र, सुना गया प्रवचन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त बनता है। तो इस कारण को नहीं भूलना है आपको, इस साधन को नहीं भूलना है, इस माध्यम को तो रखना ही है। आप यदि सुखी होना चाहते हो, केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो विनय पूर्वक ये साधन, इसको नहीं भूलना। जैसे ज्ञान और चारित्र कौन से कार्यकारी होंगे, कौन से कल्याणकारी होंगे, बोलो? मोक्ष महले की प्रथम सीढ़ी, या विने ज्ञाने चरित्रा सम्यक ताना, लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष में मार्ग में लगना चाहते हैं, तो ये सम्यक दर्शन कारण है।
और उसका मोक्ष मार्ग कहें या मोक्ष कार्य है, इसको नहीं भूलना है आपको। सम्यक दर्शन पूर्वक, समीचीन श्रद्धान पूर्वक, दृढ़ पंच परमेष्ठि के प्रति, देव शास्त्रों के प्रति तन्मन धन से समर्पण के साथ जो कुछ जान रहे हो, जो कुछ क्रिया करोगे, आचरण करोगे, तो वो मोक्ष में निमित्त बनेगी। इस साधन को, सम्यक दर्शन को भूल जाओगे, सच्ची और पक्की श्रद्धा को भूल जाओगे, फिर आप कुछ भी जानते रहो, कुछ भी करते रहो, वो मोक्ष में निमित्त नहीं बनेगा। तो जैसे मोक्ष के लिए निमित्त सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और चारित्र कल्याणकारी होते, तो सम्यक दर्शन को मत भूलो, सब पंच परमेष्ठि के प्रति समर्पण में कमी मत रखो। इसी तरह से ज्ञान मोक्ष का कारण कौन सा है, तो उन्होंने कहा विनयेन सुधमदीतम, विनय पूर्वक जो श्रुत ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान अर्जन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो केवल ज्ञान उत्पन्न करने में निमित्त बनता है। आज भले समझ में ना आए, आज भले श्रद्धा ना हो पाए, आज भले जीवन में ना उतर पाए वो सम्यक ज्ञान, लेकिन यदि विनय पूर्वक सुना गया है, पढ़ा गया है, तो वो अगले जन्म में समझ में भी आ जाएगा, श्रद्धान भी हो जाएगा, जीवन में भी उतर जाएगा और केवल ज्ञान प्राप्त कराने में निमित्त बनेगा, बशर्ते कि वो विनय पूर्वक अर्जन किया हुआ हो ज्ञान। तो ये जिसके लिए जो कारण बताया जाता है उसे आप भूलें नहीं, तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। अब सारी दुनिया सुखी होना चाह रही है, सारे संसार के प्राणी सुखी होना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा? जीत त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जीत त्रिभुवन में जीव अनंत, त्रिभुवन में ने तीनों लोकों में जितने अनंत अनंत जीव हैं, चाहे वो निगोदिया हो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, अशनि शनि पंचेंद्रिय हो, नारकी हो, पशु हो, मनुष्य हो, देव हो, सभी सुखी होना चाहते, सबका एक ही लक्ष्य है। जीत त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे, और दूसरा क्या है? दुख ते भयवंत, वे दुख से डरते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। लेकिन बेचारे प्राणियों को ये कारण नहीं पता, साधन नहीं पता, माध्यम निमित्त कौन है, किस पूर्वक हम सुखी बनेंगे और किस पूर्वक हम दुख से बचेंगे, ये बेचारों को नहीं पता। इसलिए वे बिजी हैं, दिन भर व्यस्त हैं, बहुत हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन उनका व्यस्त होना, बिजी रहना, हाथ पैर चलाना वैसे ही है कि जैसे कोई व्यक्ति तेल तो चाहता है लेकिन रेत को पिरो रहा है, हाँ? तेली कोलू में रेत डाले और रेत को पिरो के क्या निकाले? तेल निकाले, निकलेगा। जैसे कोई व्यक्ति दूध तो चाह रहा है लेकिन गाय के सींग दोह रहा है, क्या दोह रहा? सींगों में से दूध निकलेगा? बोलो। जैसे कोई व्यक्ति नवनीत चाह रहा है, घी निकालना है, मत किसी पानी को बिलो रहा है, क्या कर रहा? पानी मथ रहा, पानी को बिलो रहा है, पानी में से नवनीत निकलेगा बंधुओं। जैसे कोई व्यक्ति फसल चाहता है, अनाज चाहता है, लेकिन पत्थर के ऊपर बीज बो रहा है, बोलो। पत्थर पर खेती होती है, फसल होती है? नहीं होती ना। जैसे कोई व्यक्ति ठंडल, अभी गर्मी पड़ रही ना, ठंडक प्राप्त करने के लिए अग्नि में हाथ डाले, मिलेगी? जीवित रहना चाह रहा है और बामी में हाथ डाल रहा है, सांप के मुंह में हाथ डाल रहा है, जिएगा? तो जैसे ये कार्य प्रतिकूल कर रहा है तो उसको ना तेल मिलेगा, ना दूध मिलेगा, ना पानी नवनीत निकलेगा, घी निकलेगा, और ना ही उसकी फसल होगी, क्योंकि इनमें वो साधन ही नहीं है। गाय के सींग दूध के साधन नहीं है, पत्थर खेती के लिए, फसल के लिए साधन नहीं है, पानी का बिलोना नवनीत के लिए साधन नहीं है। और इसी प्रकार से ये जो सारे जीत त्रिभुवन में जीवन अंत, ये जीव है ना, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन सुखी होने का उपाय क्या है?
सुखी होने का साधन क्या है, माध्यम क्या है, निमित्त क्या है, ये बेचारों को पता नहीं है। इसलिए वे चारे को तरस रहे, बेचारे हैं, बेचारे चारे को तरस रहे, मतलब सुखी होने के लिए तरस रहे हैं, पर सुखी नहीं हो रहे, क्योंकि वो जो सुखी होने का माध्यम, साधन, निमित्त, कारण है उसे अपना ही नहीं रहे। सुखी तो व्यक्ति धर्म से होता है बंधुओं, बाकी तीन लोक में, तीन काल में सुखी बनाने की क्षमता किसी के पास नहीं है। इस जीव को सुखी बनाने वाला कोई है तो धर्म ही है बंधुओं। इस धर्म का अवलंबन लोगे, सहारा लोगे, माध्यम बनाओगे, निमित्त बनाओगे तो सुखी होगे। बिना धर्म के तो तीन काल में आज तक भी कोई सुखी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा, भविष्य में भी नहीं होगा। उसको ऐसा ही भ्रम है जैसे एक कुत्ता हड्डी को चबाता है और वो ये समझता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? और चबाता है तो और उसकी दाढ़ कटती है और ज़्यादा खून निकलता है, तो वो उसको और भ्रम हो जाता है कि अरे अब तो और ज़्यादा हड्डी में से खून निकलने लगा, तो हम और ज़्यादा तेज़ी से चबाएंगे तो और ज़्यादा खून निकलेगा। तो और तेज़ी से चबाता है, और ज़्यादा चबाता है तो और ज़्यादा हड्डी दाढ़ कट जाती है। अब वो चीखते चिल्लाते रोते हुए भटकने लगता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको भ्रम था कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। बंधु, हड्डी में से खून नहीं निकल रहा था, उसी की दाढ़ में से निकल रहा था। इसी प्रकार से इन संसारी प्राणियों को भ्रम हो रहा है। काय का भ्रम हो रहा है कि हमने अपने फेवरेट चीज़ खा ली, मज़ा आ गया। हम ठंडक में एसी में, कूलर में, पंखा में बैठ गए, मज़ा आ गया। हमने ये भोग लिए, हमको खूब पर्याप्त है, हम मज़े में, सुख में, शांति में। उस कुत्ते की तरह भ्रम है इनको। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही नहीं पड़ रहा है रोज, हैं? महाराज सुना रहे हम दूसरों को। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग। अरे भोगों को नहीं भोग रहे हो बंधुओं, भोग आपको भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोग आपको भोग रहे हैं। इन भोगों से सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इस शिव साधन, मोक्ष का साधन क्यों करते? ये रत्नात्रय को धारण क्यों करते? ये सब व्यवहार ठाट बाट छोड़ करके और उधर जंगलों में तपस्या करने क्यों जाते? बोलो ना, क्यों जाते? ये सारा ठाट बाट भोगते रहते। कमी तो थी नहीं, 96,000 रानियाँ थी, 9 निधियाँ थी, 14 रतन थे, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, फैसिलिटी की कमी नहीं थी, भोगों की कमी नहीं थी। क्यों छोड़ा? यही समझ करके कि जो संसार विशेष होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? उन्होंने समझ लिया, और ऐसा समझ करके कि इनमें सुख नहीं है। और दूसरी बात, मान लो किंचित कदाचित है भी तो ये स्थायी परमानेंट सुख नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहे तो क्या समझता है कि जी अपना नहीं है भी तो कुछ दिन का है, एक न एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा। वो बेचारा जैसे समझ रहा है कि ये पराया है। आप सब भी किराए के मकान में रह रहे हो बंधुओं। नहीं महाराज, आपको नहीं पता, हमारे तो घर का घर है, हमारी अपनी खुद की कोठी बंगला है। भ्रम में हो बंधु, उस कुत्ते की तरह। जैसे वो हड्डी चबा के सुखी होना चाह रहा है, इसी तरह से आप भी पुण्य रूपी किराया भर रहे हो। सो कह रहे हो हमारा निज घर का घर है, ये पुण्य रूपी किराया नहीं चुका, फिर देख लेते तुम्हारे घर के घर का क्या होता है। अरे जिस व्यक्ति ने खड़े हो करके कोठी बंगला बनाया है, रुच रुच करके, अच्छा पसंद का, कहाँ लेट होना, कहाँ बात होना, कहाँ किचन होना, कहाँ ड्राइंग रूम होना, कहाँ कैसी डाइनिंग टेबल होना, कैसे क्या सब बनाया है। और मान लो आयु पूरी हो जाए और कुत्ते की पर्याय में पहुंच जाए
तो जिसने 24 घंटे खड़े होकर के वो कोठी बंगला बनाया है, वही जीव अब कुत्ते की अवस्था में उसकी बाहर की देहली पट्टी पर भी बैठने का अधिकारी नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह गया? जब उसने खुद बनाया था नहीं, वो किराया दे रहा था उस समय, अब किराया उसके पास नहीं है, वो 15 रुपये किराया समाप्त हो गया। इसलिए अब वो घर के बाहर की देहली पट्टी पर भी, दासे पर भी बैठने का अधिकारी, धोखे से बैठ भी जाए बेचारा तो डंडे और पड़ेंगे। क्यों? खुद ने बनाया है तो खुद भी बैठ भी नहीं सकता, बाहर भी नहीं बैठ सकता। क्या नहीं बैठ सकता है? बाहर तो छोड़ो, उसकी छाया में भी नहीं बैठेगा। तो ये कह रहे आचार्य भगवंत कि जो विषयों की चाह है आपको दाह की तरह, जंगल की दावानल की तरह जला रही, झुलसा रही है, इससे बचने का उपाय, तास उपाय ना आन ज्ञान घन घान बुझावे। हे बंधुओ, ये सम्यक ज्ञान रूपी मेघ जब बरसेंगे तब ये दाह समाप्त होगी, शीतलता प्राप्त होगी, और आन कोई उपाय नहीं है। और सुनो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई, यह पुद गल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। क्या लिख रहे हैं कि पुण्य के उदय में हर्षो नहीं, फूलो नहीं, पाप के उदय में बिलखो नहीं, झूलो नहीं, क्योंकि ये दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं, कर्मोदय से प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं। और ये आप निश्चित मान के चलिए, कोई भी कर्म के उदय की से प्राप्त होने वाली पर्याय अवस्था दशा स्थायी नहीं होती है, वो अस्थाई ही होती है, वो कुछ समय के लिए ही होती है। यदि उसके पहले आप सचेत हो गए तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल जैसे किराएदार समय पे खाली ना करे तो हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसी आप नहीं निकलोगे खड़े खड़े तो पड़े पड़े निकाल दिए जाओगे। कैसे निकाल दिए जाओगे? जब खड़े खड़े मतलब बैराग धारण नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो भी अर्थी पे लेटा के घसीट के बाहर कर देंगे। चलो इधर से जल्दी ले चलो की बीमारी हो जाती है, और दूसरी बीमारी हो चाहे नहीं होए, ले चलो। सब लोग क्या बोलने लगते हैं, ले चलो, हैं जल्दी ले चलो। हाँ जल्दी लोगरिया लगाओ इनमें क्या लगाओ? 5-5 लोगरिया। हाँ वो तो लगेंगी, अभी 5 अंगुलियाँ उठा रहे हो, फिर 5 लोगरिया लगेंगी। ये कह रहे हैं आचार्य, पक्का है कि पुण्य पाप फलमाई हर्ष बिलखो मत भाई। यही तो हो रहा है, यही तो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं ये। इसको अपराध नहीं मानते कि पुण्य के उदय में यदि हम फूल रहे हैं, हम हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये विषय संरक्षणानंद रौद्र ध्यान है। पंचेंद्रिय के विषयों में यदि भोग करके हर्षित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, तो ये विषयानंद नाम का रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यानी तो नरक पशुगति के पात्र होते हैं बंधुओं। ये अपराध कर रहे हो, हर्षित हो रहे हो तो अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो। और यदि दुखी हो रहे हो, संक्लेश कर रहे हो, तो भी पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। इसकी सजा तो नरक रूपी जेल में जाके लंबे समय भोगना पड़ेगी। इसलिए पुण्य पाप फल माई हर्ष बिलखो मत भाई। कितना अच्छा संबोधन दे रहे हैं आचार्य। हे भाई बंधुओं, समझ जाओ इस बात को कि सबसे अच्छी सुरक्षा की जगह, सेफ्टी जहाँ कहना चाहिए कर्मबंध नहीं होता है, या होगा तो पुण्यबंध ही होगा। संसार में रहते हुए ऐसी जगह कहाँ है बताओ? आपको मालूम है ऐसी कौन सी जगह है कि जहां आप पाप ना बांधे या पाप पुण्य दोनों से ही छूट जाएं? वो है समता। क्या है वो? समता रानी। ये समता आ गई, तटस्थता जिसे कहते हैं, मध्यस्थता जिसे कहते हैं, बैलेंस बनाना जिसको कहते हैं, ना हर्ष ना राग ना विषाद। ऐसी स्थिति में रहना सीख गए यदि, तो पाप कर्म के बंध से भी बचोगे, और वर्तमान के दुख से भी बचोगे, और भविष्य के दुख से भी बचोगे, दुर्गति में जाने से भी बचोगे।
इसलिए कह रहे हैं यह पुद्गल पर जाए विनश उपज विनिशय, ये स्वभाव ही है, आना जाना लगा हुआ है। इसका अर्थ समझते क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत बोलो, चाहे आना जाना लगा हुआ है ये बोलो, बातें की है। आना माने उत्पाद, जाना आने व्यय, और लगा हुआ है माने द्रव्य। लगा रहता है, जो रहता है स्थायी रहता है वो द्रव्य है, और आता है उत्पाद, जाता है वो व्यय है। तो इस चीज को यदि समझ गए कि ऐसा ध्रुव सत्य है, वास्तविक सत्य है, कि किसी भी पर्याय को रोक के नहीं रखा जा सकता है, स्थायी नहीं रखा जा सकता है, ये तो परिणमनशील है, परिणमन ही जगत का स्वभाव है। वहाँ लिखते शमशान में, अभी हम लोग उधर गढ़ा में थे ना, तो शौच जाते थे, वहाँ दीवार पे लिखा था, शमशान घाट था वहाँ, परिवर्तन ही जगत का स्वभाव है, जगत परिवर्तनशील है। शमशान में लिख रहे, बताओ घर में लिखती तो अच्छा रहता। घर में उधर अगर ये लग नहीं है, उस स्थान पे क्या पड़ रहा है, सब परिवर्तन ही स्वभाव है। यहाँ लिखते तो परिवर्तन के पहले स्वयं परिवर्तित हो जाते, स्वयं सुधर जाते, समझ जाते, तो ये स्थिति आती, उसके पहले ही कल्याण हो जाता। तो यह लिख रहे हैं, क्या करना है फिर? लाखे बात की बात यही निश्चय और लाओ। लाखों बात की एक बात, क्या है एक बात? तोरे सकल जग दंद फंद निज आत्म मिथ्याओ। आप लोग दंड फंद में लगे ना? नहीं महाराज, हम कोई दंड फंद नहीं करते हैं। अरे राग द्वेष कर रहे हैं, यही दंड फंद है। दंड माने द्वंद्व, द्वंद्व यानी झगड़ा, फंद माने फंदा। तो राग द्वेष करोगे तो कर्मों के फंदे में तो फंसोगे पक्के में। तोरी शकल जग दंड फंद, जगत के सारे द्वंद्व फंद छोड़ो। तो कुछ ऐसे भी हैं एकांतवादी निश्चयवासी लोग, वो क्या बोलते सुन रहे हो? बोलते हैं ये लिखा है आचार्यों ने कि तोर शकल जगदंड फंद, तो इसका मतलब है कि जो पंचपरमेष्टि की पूजा करते हैं ना, ये भी छोड़ो, ये भी जगदंड फंद है। सकल का है, सकल जगदंड फंद छोड़ो, सो जाप भी करना छोड़ो, पूजा करना छोड़ो, आहार देना छोड़ो, निज आत्म ध्यान लिखा है। आत्मा को ध्यान के अलावा जो कुछ करना वो सब दंड फंद है। तो ये समझना में फेर हो गया, ये आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? ये आत्मा का ध्यान करने की क्षमता, कैपेसिटी तो मुनि महाराज के पास है ना। आप उसके योग्यता को कब प्राप्त होंगे? जब ये देव पूजा, गुरुपास्य, स्वाध्याय, संयम, तप, दान जो श्रावकों के षड आवश्यक हैं, और हम मुनियों के षड आवश्यक भी बनाए। यदि आत्मा का ध्यान 24 घंटा कर सकते थे तो ये 6 आवश्यक क्यों बनाए? मुनि महाराजों का तो एक ही आवश्यक बनाना चाहिए था। तो और शकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ, बस 28 मूल गुण भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, और षड आवश्यक प्रतिदिन करने की भी आवश्यकता नहीं थी, केवल आत्मा का ध्यान करना चाहिए था। बोलो क्यों लिखे 28 मूल गुण, क्यों लिखे और षड आवश्यक क्यों लिखे? इसका मतलब ये है कि भी 24 घंटे निज आत्म ध्याओ, आत्मा का ध्यान निज 24 घंटे नहीं हो सकता है, 12 महीने नहीं हो सकता है। और उसको वहाँ आत्मा का ध्यान करने के लिए भी, जब भगवान का नाम लेने के लिए भी पुण्य चाहिए, धर्म करने के लिए भी पुण्य चाहिए, तब फिर आपको आत्मा का ध्यान करने के लिए कितना पुण्य चाहिए? बंधुआ समझ रहे हो? मतलब ये है कि एक क्षण का आत्मा का ध्यान करोड़ों जन्मों की कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसी अवस्था में बैठने के लिए बहुत सौभाग्य चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत शांति चाहिए, बहुत विवेक भेद विज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। ऐसे सामान्य अरे गहरे आत्मा का ध्यान करेंगे जो अभी पुण्य पाप को भी नहीं समझते, अभी तो पाप भी नहीं छोड़ा, पुण्य में भी नहीं लगे, वो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? पहले पाप छोड़ने का ये क्रम है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, सिस्टम क्या है, फार्मूला क्या है, किस क्रम से वहाँ तक पहुँचते हैं जीव, वो तो समझना पड़ेगा ना। तो पहले आपको इस श्रावक के जो आवश्यक बताए गए हैं वो करेंगे तो पुण्य संचित होगा, तो ज्ञान और वैराग्य होगा, तो आगे चल करके आप इस गृहस्थी को, इस दंड फंद, तो मूल तो ये खटकर्म, पहले ये खटकर्म छोड़ो फिर षटकर्म करो। सो खटकर्म तो छोड़ने ही रहे हैं और षटकर्म और छोड़ा दिए। खटकर्म समझते हैं?
है? सेवा कृषि वाणिज्य, ये जो षटकर है ना, नौकरी करना, खेती करना, व्यापार करना, असीमसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, ये खटकर्म कहलाते हैं। फिर इसके बाद में देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये षटकर्म कहलाते हैं। तो पहले खटकर्म तो छोटे, फिर षटकर्म में आओ, और षटकर्म बाद में जब आप इस अवस्था को पहुंच जाओगे, मान लो कोई मुनि दीक्षा ले ले, फिर बताइए सभा में इतने लोग बैठे, कोई कहेगा ये मुनि महाराज तो पूजा ही नहीं कर रहे? कोई बोलेगा मुनि महाराज से पूजा करने के लिए? कोई बोलेगा मुनि महाराज से आहार दान देने के लिए? आज क्षुल्लक रहोगे तब तक भले हो सकता आपको विकल्प आ जाए, कोई कह जाए कि क्षुल्लक जी महाराज आप भी आहार दे लो, क्योंकि आपकी भूमिका है, उस भूमिका में हो तो आप कर भी सकते हो, दूसरा भी कह सकता है। लेकिन जब भूमिका से ऊपर उठ जाते हैं तब फिर कोई नहीं कहता, और वो त्याग भी नहीं किए जाते, वो त्याग अपने आप हो जाते, छूट जाते हैं। तो ये क्रम है, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, ये प्रक्रिया है, ये फार्मूला है। यदि आप क्रम से नहीं चढ़ेंगे और सीधा एक साथ 4-6 सीढ़ियाँ का उल्लंघन करना चाहेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। बोलो जीना पे किस क्रम से चढ़ा जा सकता है? क्रम से एक एक सीढ़ी को पार किया जा सकता है ना, तभी ऊपर पहुंचा जा सकता है। कोई व्यक्ति एकदम से छलांग लगे, 4-6 सीढ़ी ऊपर पहुंचे, इसके बाद में दूसरी छलांग लगाए तो पूरी ऊपर पहुंच जाए, हो सकता है ऐसा? तो वो नीचे गिरेगा, उसका पतन होगा, वो सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। इसलिए अपन को क्रम से जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, जो कर्तव्य बताए हैं, आप अपने को क्या मानते हैं? यदि अवृत सम्यक दृष्टि मानते हैं कि हम तो भैया अवृति हैं, सम्यक दृष्टि हैं, ग्रथ हैं, तो सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग बताए हैं आचार्यों ने, कौन से निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, अमोढ़ दृष्टि, उपगमन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन 8 अंगों का पालन करिए। 25 दोषों से बचने की पूरी कोशिश करिए, और साथ ही आगे की साधना करिए, अभ्यास करिए, भावना करिए। अब ये तो करें नहीं, और आप यदि अपने आप को अणुव्रती मानते हैं, देशव्रती गृहस्थ मानते हैं, तो जो मानते हैं जिस भूमिका में है, उस भूमिका में क्या आवश्यक आचार्यों ने बताए हैं कर्तव्य, वो अपन को करने होंगे ना, तभी हम असदग्रस्त कहलाएंगे। जिस भूमिका में है उस भूमिका के कर्तव्य यदि नहीं पालें, आवश्यकों का पालन नहीं करें, और कहें नहीं नहीं हम तो ऊपर की तैयारी कर रहे, तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। तो क्या लिख रहे हैं कि लाख बात की बात यही है कि दंड फंद आपको छोड़ना है। जितने भी आप संसार बढ़ाने वाले काम करने चाह रहे हैं, करते रहते हैं, उनको आपको कम करना है। क्यों? इनसे सुखी होने वाला कोई है नहीं, आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इनकी तासीर समझ लें तो जैसे कहा कि ज्ञान और चारित्र कौन से आत्मकल्याण में निमित्त बनेंगे? जो सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे। फिर ज्ञान कौन सा कार्यकारी होगा? जो विनय पूर्वक पढ़ा और सुना गया होगा। ये साधन को, ये कारण को याद रखेंगे तो कार्य की सिद्धि होगी। आप जैसे तैसे पढ़ें, गद्दे पर, डल्लभ के गद्दे पर बैठ करके और पढ़ें, समयसार पढ़ें या कोई ग्रंथ पढ़ें, बस समयसार कार्यकारी नहीं होगा, विनय नहीं है। इसी तरह बिना श्रद्धान के कितनी पूजा करें, पाठ करें, दान देवें, कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो जिस चीज के लिए जो कारण बताया गया है, उस कारण को अच्छी तरह समझना चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती है। फिर इसके बाद में एक बात अवश्य आपको समझनी है। इसके जैसे छेड़ला पढ़ने जा रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं, तो उसमें
तो ये आचार्य कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो संसार के विषय और कषाय से संतोष धारण करना होगा। संतोष अमृत तृप्ता नाम यद सुखम चा शांत चेतसाम। तो संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त है और जिनका मन बिल्कुल शांत है, उनको जो सुख होता है वो सुख धन के लोभियों को नहीं हो सकता है। वो वर्तमान में भी सुखी नहीं होंगे और भविष्य में भी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो सुख का साधन नहीं है। यदि वो सुख का साधन होता तो जिनके पास में ये है धन, तो भी 24 घंटे 12 महीने सुखी होने चाहिए थे। लेकिन देखा जाता है उनको कितनी उग्रता व्यग्रता रहती है, कितनी तरह की आकुलताएं चिंताएं सताती रहती है। बे और ज़्यादा अस्थिर रहते हैं, बे और ज़्यादा चिंतित दुखी रहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ढोल होती है ना, उतनी बड़ी पोल भी तो होती है। ढोल बड़ी हो और पोल छोटी हो, ऐसा हो सकता है? तो जितनी बड़ी माने आपकी बहुत ज़्यादा आप संसार का आडंबर बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा चिंताएं भी बढ़ेंगी, मैनेजमेंट भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये साधन इसी तरह से, जैसे अब मान लो आपने ठीक है समझ लिया कि हमको स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है और स्वाध्याय के बिना हम वर्तमान में भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहने लगे हैं हाँ एकमात्र अध्यात्म की बात को पढ़ो और सुनो, बाकी सब निष्प्रयोजन है। तो ये कहना भी सही साधन का उपदेश नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रारंभ अवस्था में, देखिए जैसे एक माँ और एक बेटा जा रहे थे रास्ते में, तो हुआ ऐसा कि बच्चा गिर गया। अब बच्चा गिर गया तो रोने लगा तो माँ ने क्या किया, उसको चुप करना है ना, तो क्या कहेगी, सबसे पहले ये बोलेगी कि माँ कि अरे तू तो सिद्धों के समान शुद्ध है, कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया। पहले ये कहेगी बेटा देखो तुम्हारा बड़ा भैया भी देख के नहीं चल रहा था ना, तो वो भी गिर गया था, ऐसे तुम भी देख के नहीं चल रहे थे इसलिए गिर गए। ये जो समझाने का तरीका है ये प्रथमान योग कहलाता है। अपने से बड़ों को, सलाका पुरुषों को, पूर्व पुरुषों को याद करना कि उन्होंने, रावण ने ऐसा किया था तो ऐसी दशा हुई थी ना, तुम करोगे तो तुम्हारी भी ऐसी दशा होगी। पांडवों ने ऐसा किया, जुआ खेला था ना, उनकी ऐसी दशा हुई थी, तुम खेलोगे तो तुम्हारी ऐसी दशा होगी। पहले इस तरह से प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इसका ज्ञान कराने वाला यदि कोई शास्त्र है और बोधि और समाधि को देने वाला कोई शास्त्र है तो वो है प्रथमान योग। कथा चरित्र, पुराण चरित्र, ये आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में पानी आएगा। बाकी दूसरे अनुयोगों को पढ़ने से आंखों में पानी नहीं आता। वर्तमान के जीवों के परिणाम कठोर हैं, कैसे? साथ ही काले हैं और साथ ही उनका मन बहुत ज्यादा चंचल है। पंचम काल के जीवों की दशा क्या लिखी शास्त्रों में? इनके परिणाम कठोर हैं, काले हैं, मन चंचल है। तो इनके लिए प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, ज़्यादा रूप से, विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, जिससे कि इनके परिणाम कोमल होवे, काले परिणाम सफ़ेद होवे, मन जो चंचल है वो स्थिर होवे। साथ ही बोधि और समाधि की प्राप्ति तो, रत्नात्रय की प्राप्ति और पूर्णता तो ये प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़ने से होती है। तो अपन को कोई भी आज भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हो, गणधर देव ने गुम्फित किया हो, आचार्यों ने लिखा हो, तो वो अप्रयोजनीय कैसे हो सकता है? ये ठीक है कि अपने पास समय कम है, बुद्धि कम है, शक्ति कम है, तो इन ग्रंथों के पढ़ने लायक तो समय, श्रम, बुद्धि है ही ना। तो इनको तो क्रम से पहले पढ़ना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग बहुत ऊंची बनाई है, बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन नींव तो है ही नहीं। बोलो कितने दिन टिकेगी वो बिल्डिंग? बिना नींव की बिल्डिंग कितने समय चलती है? एक आध साल चल जाती है, मुश्किल है। इसी तरह से वृक्ष तो बहुत ऊंचा है पर उसकी जड़ें हैं ही नहीं, गिर जाएगा ना। इसी तरह से आपका यदि श्रद्धान मजबूत नहीं होगा तो आप जो जान रहे हैं वो भी गलत फहमी में चले जाएगा, जला में आपकी धारणा बदल जाएगी और आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी छोड़ देंगे, विचलित हो जाएंगे। एक सज्जन का संस्मरण पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने सुनाया था। एक सज्जन थे, वो लगभग 40 साल से प्रतिदिन पूजा करते थे। क्या करते थे?
पूजन करते थे, हुआ ऐसा दैव योग से धीरे धीरे उनका मकान भी बिक गया, वो किराने के मकान से रहने लगे और सब दूसरी प्रॉपर्टी भी बिक गई थी। तो हुआ उन्होंने ऐसा कि उन्होंने पूजा करना बंद कर दी। एक दिन पंडित जी ने उनसे पूछा, भाई आजकल दिखते नहीं हो पूजन में, कोई दूसरे मंदिर जाने ले क्या, छोड़ो पूजन कहाँ करते हो? तो सुनो उनका उत्तर, क्या बोलते हैं, अरे पंडित जी क्या वही तक पूजा करते चले जाएं, घर तक तो बिक गया। सुन रहे आप लोग? ये उत्तर किसका है? ये किसी सम्यक ज्ञानी का उत्तर हो सकता है, सम्यक दृष्टि का उत्तर हो सकता है, किसी ज्ञानी वैरागी का ऐसा उत्तर हो सकता है कि पंडित जी अभी तक पूजा करते जा रहे क्या, हमारा तो घर तक तो बिक गया। बताइए, पूजन ने घर बिकवा दिया। पूजन ने ऐसी स्थिति कर दी उसकी कि पिछले पाप कर्मों की उदय ने कर दी। प्राय ऐसा लोग कर रहे हैं जो दूसरे लोग बेईमानी बदमाशी करते हैं, 2 नंबर की 420 काम करते हैं और उनको फलते फूलते देखते हैं तो वो कहते भैया हम इतनी ईमानदारी से जी रहे हैं, हम इतने मतलब न्याय नीति से चल रहे हैं, सो हम कष्टों में पड़ते चले जा रहे हैं, हम बीमारी व्यथा में पड़े हैं और बेईमानी बदमाशी कर रहे हैं, सो फल फूल रहे हैं, तो अपन भी वैसे ही करो, अपन न्याय नीति छोड़ दो, अपन भी बेईमानी बदमाशी करो। बंधुओं, ऐसा कभी नहीं सोचना। पिछले कर्म का उदय है, इसलिए उसके उदय से ये दशा दुर्दशा आपकी हो रही है। आज जो आप अच्छा कर रहे हैं इसका फल तत्काल थोड़ी मिल रहा है, बाद में मिलेगा। वैसे ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है कि हर कर्म का फल बाद में ही मिले, कई बार तत्काल भी तीव्र पुण्य और तीव्र पाप का उदय प्राय तत्काल भी मिल जाता है, और नहीं तो फिर बाद में जैसे उसकी आबादामिश, जैसे मान लो आप खेती करते हैं तो गेहूं की खेती यदि आपने की है तो वो कितने महीने में आएगी? 4 महीने में, 3-4 महीने में, तो उतना समय तो लगेगा। अच्छा, मक्का की खेती की है तो कितना लगेगा? 90 दिन लगेंगे। और मान लो मसूर इत्यादि की कोई राहर की दाल बोई है या उड़द की तो 8-9-10 महीने लग जाएंगे। तो राहर में 10 महीने, हाँ ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आपने जो बीज बोया है उसके हिसाब से टाइम लगेगा। मक्का 3 महीने में आई है, गेहूं 4 महीने में आया, राहर 10 महीने में या 11 महीने में आई, तो ये क्यों टाइम लगा? क्योंकि वो उसका जो है ना आबादा काल कहलाता है। ये बीज बोया है तो इतने समय में उसकी फसल आएगी। ठीक इसी प्रकार से आपने कोई दान किया है, पूजा की है, व्रतियां उपवास किया है, कोई अच्छा कार्य किया है, तो वो किस ढंग से किया है, कैसे मन वचन काय से किया है, कैसे श्रद्धान के साथ किया है, कौन से स्थान में आपने अपना पैसा लगाया है, तो उसके अनुरूप उसमें भी वो आबादा पड़ती है कि उसका फल इसी भाव में मिलेगा, कि अगले जन्म में मिलेगा, कि 100 भाव बाद मिलेगा, कि 1000 भाव बाद मिलेगा, कि 1 करोड़ भाव बाद मिलेगा। ऐसा हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। एक कथानक है, ऐसा लोकोक्ति है। तो पूछा गया है किसी अवधिज्ञानी मुद्राज से, रिद्धिधारी मुद्राज से, कि भगवान इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि 6 महीने से बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, प्राण भी नहीं निकल रहे हैं और इस कष्ट से भी नहीं उबर रहे हैं। तो अवधिज्ञानी मुद्राज क्या बोलते हैं? उनके भाव देखते हैं, पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 99 भाव तक देखे, ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि जिससे उनको 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटना पड़ता। लेकिन जब 100वां भाव देखा तो 100 भाव पूर्व वो किसान की पर्याय में थे, किसान की अवस्था में थे, परेना लेकर के खेत पर जा रहे थे। एक सांप जा रहा था, तो कौतुक बस को ऐसे परेना, वो कील होती ना जिसमें, ऐसा ठटा दिया और उछाल के वो बम्बूरा का जो वृक्ष होता है ना जिसके पत्ते में कांटे होते हैं, उस पर वो फेंक दिया और खेत पर चले गए। बेचारा सांप तड़पता रहा। बाद में लौट के आया, पता नहीं क्या आया मन में, अरे बेचारा तड़फ रहा है, हमारा नहीं तो निकाल दिया। उस समय जो कर्म बांधा वो 99 भाव तक उदय में नहीं आया। अब उदय में आया तो जैसे उसको पत्ते के कांटे वाले वृक्ष पर फेंक दिया था, ऐसे ही आपको बाणों की शैया पर लेटना पड़ रहा है। तो जो भी क्रिया हो रही है आपके साथ में, व्यवहार हो रहा है, जो परिस्थिति आपके साथ में निर्मित है, घट रही है, ये आज के कर्म के उदय से नहीं घट रही, ये पिछले कर्मों के उदय से ऐसी स्थिति आपके साथ बदल रही है। आज तो आप जो कर रहे हैं ना,
जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करो हजार। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है, आप 1000 बेईमानी बदमाशी करें, 2 नंबर की 420 करें, कुछ भी करें, कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा कि धड़ाम से दुर्गति में चले जाएंगे। ये शास्त्रों की बातों पर अपन को विश्वास करना चाहिए। किसी को अन्याय अनीति करते हुए और फलते फलते हुए देख करके अपने न्याय नीति को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने धर्म आवश्यक को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो पक्का सिद्धांत है न्याय का, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो आप सभी को ज्ञात है ना, ये समय टाइम टेबल चेंज हो गया है प्रवचन का। पूज्य बड़े महाराज जी निर्दोषाय जी की क्लास 6:15 से 7, ये वाली क्लास 8 से 9, 7:45 से पूजन गुरु पूजा, 8 से 9 प्रवचन होता है, क्योंकि गर्मी तेज होने लगी है। दोपहर में 1:30 बजे से क्लासें चलती हैं। आप जब भी जो भी आना चाहते हैं माताएं बहनें, सबके लिए दरबार खुला है। लगभग 5 बजे तक 4-5 क्लासें चलती हैं। फिर छोटे महाराज जी की शाम को 6:30 से 6:30 के लगभग आसपास 7:30 तक चलती है। 6 बजे सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक, शाम को 6 से 7, ठीक है। और बड़े दिन जैसा भी होगा उसमें परिवर्तन होता जाएगा। आप लोग आने की कोशिश करें। जब आप यदि मेरा लाभ लेना चाहते हैं, मेरे ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं, मेरे अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप मेरी बात मान करके ही मेरा लाभ ले सकते हैं। मेरे ज्ञान का, मेरे अनुभव का लाभ, मेरी संगति का लाभ ले सकते हैं। और आप ये योग बना है तो आप ये मान के चलिए, आप दुकान में भले सीजन चल रहा होगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपये भी कमाएंगे, तो भी इस सम्यक ज्ञान के सामने वो कोई मायना नहीं रखता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको सुखी नहीं बनाएगा, ये सम्यक ज्ञान ही आपको सुखी बनाएगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। ऐसा मान करके आप समय पर प्रतिदिन आकर के लाभ लें, ऐसी मेरी भावना है। जा वाणी के ज्ञान ते